नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम जियोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में मैं आपको बहुत से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर मैं जियोमेट्री में किसी चैप्टर में बताने वाला हूं तो वो यही चैप्टर है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो आप इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना, कहीं रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सारी चीजें एक एक करके सब चीजें आपको सीखनी है, तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी अगर आप अच्छे से इनको सीखोगे तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखना सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले जो सेंटर आता है ट्रायंगल का वो होता है सेंट्रोइड। ठीक है, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर किसी ट्रायंगल की मीडियंस जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोला जाता है भाई, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये मीडियन है, मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में कट करने वाली लाइन। तो ये मीडियन जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं भाई, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं काफी क्लास मैंने ली है, इस पे जो मीडियंस ट्रायंगल वाली बात है सिमिलरिटी में, तो ये सेंट्रोइड है। जहां पे मिलती है सारी मीडियंस मिलती है वो सेंट्रोइड होता है। और अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर जहां पे मिलता है, यानी सामने ये मान लीजिए एक पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स है किसी ट्रायंगल का, इसे सामने वाली साइड पे मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यानी कि इसकी हाइट, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। इसी तरीके से ये यहाँ भी परपेंडिकुलर में डाल देता हूँ और सेम इसी तरीके से यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो ट्रायंगल पे जहां में तीनों परपेंडिकुलर जो ये मिलते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर जो मिलता है उसी को इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। ठीक है, अभिलंब एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं। तो जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थोसेंटर। और इस पे भी मैं क्लास ले चुका हूं, मैंने हाइट्स के बारे में काफी अच्छी सी बातें बताई थी, इसमें मैंने क्लास पहले ले रखी है। ठीक है, चलिए भैया ऑर्थोसेंटर होता है। अब भाई शुरू होता है यहां से आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन सेंटर और सरकम सेंटर। इस पे ये पूरी क्लास है इन सेंटर सरकम सेंटर पे, और बहुत काम आएगी ये चीजें आपको। तो चीजों को आराम से और सारी चीजें एक एक करके सब सीखने की कोशिश करना। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और अगर आप उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, मतलब इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं ना ट्रायंगल के, वो पॉइंट होता है आपका इन सेंटर। इन सेंटर यानी एक सर्कल, एक ट्रायंगल होता है, उसके अंदर जो सर्कल बनता है जो तीनों साइडों को टच करता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है ना उसी को बोलते हैं इन सेंटर, अंतः के अंदर इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी एक लाइन जिसपे ये लाइन है, जैसे मान लीजिए साइड है एक ट्रायंगल की, इस पे एक लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और इसको इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी हो। सेम इसी तरीके से दूसरी लाइन को भी एक परपेंडिकुलर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो और इसमें परपेंडिकुलर हो। तो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं ना, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर, यानी इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र इसको बोला जाता है। ठीक है, सरकम सेंटर। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इसके चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है ना उसी का सेंटर होता है सरकम सेंटर। ये ट्रायंगल इसके चारों ओर जो सर्कल बना है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कहीं से दो सरकम सेंटर जहां से गुजर रहे हैं ना, तीसरा भी कहां से गुजरेगा, वहीं से गुजरेगा। जहां से दो सरकम सेंटर गुजरते हैं ना वहीं से तीसरा भी गुजरता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये कोई भी लाइन हो चाहे, जहां से दो एल्टीट्यूड गुजरते हैं वहां से तीसरा जाएगा, जहां से ये दो मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर गुजरते हैं उसी पॉइंट से तीसरा भी जाएगा। ठीक है, अब एक और सेंटर आता है भाई आपके पास, अक्ष सेंटर। ठीक है, अक्ष सेंटर यानी ये होता है आपके बाह्य केंद्र जिसको बोलते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल आप लोगों के पास में, ये जैसे मान लो मैंने ले लिया कि एक ट्रायंगल था। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके मान लीजिए इन दोनों लाइनों को मैंने आगे बढ़ा दिया, एक लाइन ये वाली और एक ये लाइन, इन दोनों लाइनों को जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी इसके जो बाहर एंगल बना हुआ है ना उसका बाइसेक्टर, उसको ऐसे बाइसेक्ट करने वाली लाइन। ठीक है, दो तो इसको बाइसेक्ट ये कर रही है और इधर से ये बाइसेक्ट कर रही है, और एक लाइन जो इसके सामने वाली साइड से इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जहां पे ये लाइन मिलती है ना, जैसे दो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो तीसरी जाहिर सी बात है यहीं पे मिलेगी। और इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, एक आपको याद हो तो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था। तो जहां पे ये मिलते हैं ना उसको बोला जाता है अक्ष सेंटर। ठीक है, ये इस तरफ भी हो सकता है इस ट्रायंगल की ये लाइन इस तरफ बढ़ा दी जाए तो इस तरफ भी हो सकता है, किसी भी तरफ ये अक्ष सेंटर बन सकता है। ठीक है ना, तो ये अक्ष सेंटर होता है इस सर्कल में। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है,
तो ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल पे ये जो यहाँ पे सर्कल बनता है ना इस तरीके से, तो इन तीनों साइडों को टच करता है, उसको बोला जाता है एक्स सेंटर। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्स सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आपको बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हर एक जो मैंने पॉइंट बताया ना उन पे मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन पे होंगे, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता है एक्स सेंटर। ये एक्स सेंटर यहाँ पे बना है ना, तो हो सकता है देखो ये यहाँ पे इस तरीके से जैसे सेंटर बना हो तो ऐसे कोई सर्कल बना होगा। ठीक है, जो इन तीनों साइडों को टच कर रहा है इस तरीके से, उसका सेंटर है। जैसे ये बना हो तो ये ऐसे कोई एक सर्कल बना होगा जो इस तरफ से इनको टच कर रहा है तीनों को। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कल बना होगा, ये होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल होता है, उसका ये सेंटर है। बात कहने का ये है। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं बात छोटी सी समझ आई होगी। अब देखना, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो आपके सामने खींचा ये परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, जैसे दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, ये और ये, तो आपसे मैं पूछूंगी ये एंगल कितना है, तो भाई ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो। ये एंगल 90 है, 90। इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 90 90 180 हो गया, तो ये भी 180, यानी ये कितना बनेगा 180 माइनस ए। तो ये भी कितना बनेगा भाई, ये भी कितना बन जाएगा 180 माइनस ए, भाई बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी ये आपके पास एल्टीट्यूड है तो ये ए है, तो ये 180 माइनस ए बनेगा। सेम इसी तरीके से आई है। आई का मतलब अभी मैंने बताया ना, आई का मतलब होता है इन सेंटर। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे आपको सेंटर बताए कि आपका सेंट्रोइड होता है उसको मैं जी से डिनोट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे और तो सेंटर होता है उसको ओ से डिनोट करूंगा, और अगर इन सेंटर है तो उसको आई से डिनोट करूंगा, अगर सर्कम सेंटर है तो उससे मैं सी से डिनोट करूंगा, और एक्स सेंटर है तो उसे ई से डिनोट करूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए आई यहाँ पे इस ट्रेंगल का इन सेंटर है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस ट्रेंगल का इन सेंटर है। तो मान लीजिए ये एंगल ए है ना, इन सेंटर का मतलब क्या होता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करके बना होगा। तो ये अगर ए है ना, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 प्लस ए बाई 2। और ये क्यों बनेगा, इसका मैंने रीजन आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्ट आप करोगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा, कितना बनेगा 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, मान लीजिए सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर का मतलब यहाँ पे इसके चारों तरफ सर्कल बना होगा, उसका ये सेंटर है। तो आपको पता है कि सर्कल है, तो सर्कल अगर इसकी सरकमफेरेंस पे ए बनाता है तो बताना यहाँ पे कितना बनाएगा, डबल बना देगा, 2a बना देगा भाई। ठीक है ना, अगर सरकम सर्कल होता है ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सरकम सेंटर, तो ये अगर ए बनाता है ना तो यहाँ पे कितना बना देगा, 2 बना देगा। समझ रहे हो बातों को। चलिए, मान लीजिए एक्स सेंटर होता, तो आप क्या करते, एक्स सेंटर होता तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर ये ए है ना, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90। वो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला था 90 प्लस ए बाई 2, ये होगा 90 माइनस ए बाई 2। और क्यों होगा इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, क्यों होगा ये 90 माइनस ए बाई 2, इसका रीजन तो देख लो भाई। ये क्या है, ये बनेगा आपके पास, अगर ये अंदर इंटरनल बाइसेक्ट है तो बनेगा 90 प्लस ए बाई 2, और एक्सटर्नल इस तरीके से तो कितना बनेगा 90 माइनस ए बाई 2। छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान से पॉइंट है, सारी बातें आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी। बहुत जबरदस्त क्लास है भाई आपकी, आप सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। अब देखना भाई, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैंने आपको सेंट्रोइड के बारे में बता दिया, मीडियन जो होती है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, मैंने आपको एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने इन सेंटर, सरकम सेंटर और एक्स सेंटर नहीं बताया, क्योंकि वो मैं तब बताता जब आपको मैं सर्कल के बारे में बताता। और सर्कल मैंने अभी कंप्लीट किया है, उसकी क्लास मैंने पीछे ले रखी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद अब आपके पास आया इन सेंटर, सरकम सेंटर और आपका एक्स सेंटर, इन पे डिस्कस करेंगे, और बहुत जबरदस्त क्लास है। देखना, इन सेंटर क्या होता है भाई। अब मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो उस एक ट्रेंगल है, उसके अंदर जो सर्कल बनता है ना, उस सर्कल का सेंटर होता है इन सेंटर, और ये सर्कल इन तीनों लाइनों को टच करता है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ कि ओ, इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ओ मैंने सेंटर ले लिया। तो भाई ध्यान से देखना, बातें हर एक बात को समझने की कोशिश करना। ओ है तो भाई ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है भाई, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये इसकी रेडियस बन गई आर, इधर भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी बन गई आर, और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी कितनी होगी, आर हो गई। अगर मैं इनके वर्टेक्स से इन पॉइंटों को मिला दूं, ठीक है, अगर इन पॉइंटों को मिला दूं मैं, मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, तो आपसे मैं पूछूंगी इस ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये एओबी ट्रायंगल, ये एरिया, और एओसी और बीओसी, इन तीनों का एरिया अगर ऐड कर देता हूं तो किसका एरिया आ जाता है मेरे पास, एबीसी का एरिया आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा भाई, तीनों का ऐड कर दूंगा तो मैंने क्या किया, अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो जो एबीसी का एरिया आएगा ना वो कैसे आएगा भाई, इन तीनों को जोड़ दो, एओबी, और ये कितना आ जाएगा, ए आर
ट्रायंगल AOB प्लस AOC प्लस BOC, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, ABC का एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, मैं लिखता हूं कि एरिया, ठीक है, एरिया मतलब किसका एरिया भाई, ये ABC का एरिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल का एरिया है, इक्वल टू क्या बना, AOB, मतलब ये AOB, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ भाई क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका एरिया जो होगा, इसका बेस कितना है भाई, इधर ये बेस ले लेता हूं मैं, बेस तो AB है, और इसकी हाइट जो है ना, देखो परपेंडिकुलर है इसलिए ये हाइट है, वो रेडियस है R, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस कितना बन गया AB, और इंटू कितना आ गया हाइट यानी R, प्लस इसका AOC का कितना बनेगा, तो इसका कितना है भाई 1/2 इंटू AC, और इंटू कितना हो गया R, प्लस इस BOC का कितना बनेगा 1/2 इंटू BC, और इंटू कितना हो गया R, क्योंकि इसकी भी हाइट R है, हाइट तो तीनों की R है। अब मैंने यहां से 1/2 R कॉमन ले लिया, तो देखना भाई एरिया बराबर कितना हो गया, मैंने यहां से 1/2 और R कॉमन ले लिया, या फिर मैं सिर्फ R कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो बनेगा कितना AB प्लस BC प्लस AC, और डिवाइड बाई कितना हो गया भाई 2, क्योंकि 1/2 भी है, तो सब में मैंने डिवाइड बाई क्या कर दिया 2। आपको पता होगा कि R इंटू AP प्लस BC प्लस AC है ना, ये इस ट्रायंगल की सभी साइड का सम है, जिसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर, यानी परिमाप। किसी भी ट्रायंगल की सभी साइड का सम क्या होता है, किसी भी फिगर के सभी साइड का सम क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और अगर उसको मैं हाफ कर देता हूं तो वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अगर उसको हाफ कर देता हूं तो सेमी यानी हाफ, पेरीमीटर यानी परिमाप, अर्ध परिमाप। तो क्या बनेगा भाई, इसका एरिया जो आएगा ना, एरिया, इस एरिया को आप सही से लिख लेना, जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा भाई, वो आपके पास आ जाएगा R इंटू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक, R इंटू सेमी पेरीमीटर। तो यहां से आपके पास जो सर्कल आया उसकी जो रेडियस बनी ना, ध्यान से देखना, वो रेडियस कितनी बन गई भाई, वो रेडियस बन गई एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ध्यान से देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रेडियस कितनी बन गई, R अपॉन सेमी पेरीमीटर। यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है ना, समझने की कोशिश करना कि जो रेडियस रेडियस बनी ना, वो कितनी बन गई, एरिया अपॉन S यानी सेमी पेरीमीटर, A का मतलब हो गया एरिया। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना था उसकी जो रेडियस है ना, वो क्या बनी है, वो बनी है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और एक पॉइंट आप यहां से लिख लीजिए जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लेना भाई, कि इन रेडियस ऑफ एनी 2D फिगर, चाहे वो कोई भी 2D फिगर हो, जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल हो सकता है वो कोई भी 2D आकृति हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उसकी 5 साइड हो सकती है, उसकी 6 साइड हो सकती है, हेक्सागोन हो सकता है, ठीक है, पेंटागोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो किसी भी 2D फिगर का जो यहां से रेडियस बनता है, उसका जो इन रेडियस होता है ना, इन रेडियस का मतलब वो किसी भी 2D फिगर को सर्कल उसकी सभी साइड को टच करना चाहिए, तभी वो इन सर्कल होता है, समझ रहे। जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको, ठीक है, इस तरीके से, और मैंने कहा भाई ये इसके सर्कल बना हुआ है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, तो क्या इसका इन सर्कल हो गया, नहीं, ये इन सर्कल नहीं है इसका। क्यों नहीं है, इसका इन सर्कल ये नहीं है, वो तभी होता जब ये सभी साइड को टच करता, तभी वो इन सर्कल होता, फिलहाल ये इन सर्कल नहीं है। तो भाई इन सर्कल का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी 2D फिगर के सभी अंदर वाली साइड को टच करना चाहिए, समझ रहे मेरी बातों को, उसको बोलते हैं इन सर्कल। और किसी भी इन सर्कल की जो रेडियस होती है ना, इन रेडियस जिसको बोलते हैं, किसी भी 2D फिगर की जो इन रेडियस होती है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है मैंने कि इन रेडियस ऑफ एनी 2D फिगर, किसी भी 2D फिगर की द्विविमीय जो ज्यामिति होती है ना, उसका जो इन रेडियस होता है, अंतः त्रिज्या होती है, वो होती है एरिया ऑफ फिगर, यानी जो आपको फिगर दे रखा है उसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ फिगर, उस फिगर का सेमी पेरीमीटर। बात को अच्छे से ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मैं पूछूं कि इसकी इन रेडियस क्या होगी, तो क्या होगी भाई, इसकी इन रेडियस 2D फिगर है तो इसकी इन रेडियस होगी एरिया, इस फिगर का जितना भी एरिया आएगा वो हम निकालेंगे अपॉन सेमी पेरीमीटर। जैसे इसका मैं पूछूं कि इन रेडियस क्या होगा, तो क्या होगा, वो बनेगा कितना बनेगा भाई, जैसे ये फिगर है, इसका मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे इसका इन रेडियस बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, इन रेडियस होगा एरिया अपॉन क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। समझ रहे मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझने की कोशिश करना। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसको आप अच्छे से लिख लो, ये मैं 3D में भी बताऊंगा इसके ऊपर बहुत सारी बातें, और आप 2D में इसको ध्यान में रखना कि इन रेडियस ऑफ एनी 2D फिगर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फिगर अपॉन सेमी पेरीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल है, तो राइट एंगल में क्या होता है भाई, राइट एंगल का अगर मैं पूछूं कि इसकी साइड मान लीजिए ये वाली ए दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, ये ए दी हुई है, ये मान लीजिए बी दी हुई है, और ये मान लो सी दी हुई है, तो मैं पूछूं कि आप मुझे बताना इसकी इन रेडियस क्या होगी, तो एक तो इसकी इन रेडियस निकालने का तरीका वही है कि इन रेडियस क्या होगी, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एक तो वो कर दीजिए। लेकिन अगर राइट एंगल होता ना तो आप एक छोटी सी बात और अप्लाई कर सकते हो जिससे थोड़ा इजी हो जाए, वो देखना क्या है। मान लीजिए राइट एंगल है तो इसका सेंटर है सर्कल का ये, और ये सेंटर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो इस तरीके से ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर बन गया, यानी ये आर हो गई, ये भी आर हो गई, सही बोल रहा हूँ, आर यानी सर्कल की रेडियस। और इसी तरीके से ये 90 90 है तो ये भी 90 हो गया, यानी ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई। और मैं बात करूं कि ये पूरी लेंथ तो ए थी यहाँ पर, तो ये कितनी हो गई भी, ये बन गई ए माइनस आर, और ये कितनी बन गई बी माइनस आर। तो अब ये टेंजेंट है, देखो ये और ये दोनों टेंजेंट है तो लेंथ तो दोनों की बराबर होगी, तो आप क्या कहेंगे, ये भी क्या बनेगी ए माइनस आर, और ये क्या बनेगी बी माइनस आर। यानी पूरी लेंथ को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस 2r बराबर किसके आ रहा है, सी के आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो a प्लस बी और माइनस सी बराबर कितना आ गया 2r, तो उसको डिवाइड कर दो तो किसकी वैल्यू आ गई r की। यानी जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसकी जो इन रेडियस होती है ना वो हो जाती है a प्लस बी, यानी जो साइड जो राइट एंगल बनाती है a प्लस बी, और उसमें से आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण उसमें से घटा देना, आपका क्या आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 आपका क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, जिसको इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि इन रेडियस जो होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, वो होती है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू होता है इन रेडियस। अगर ये याद नहीं रहता तो आपका जो रामबाण मैंने बताया वो तो है कि किसी भी 2D फिगर का इन रेडियस क्या होता है, एरिया ऑफ फिगर अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, कोई कहानी नहीं है। लेकिन अगर ये याद है तो और भी अच्छी बात है भाई, आपको और भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपका यहाँ पे बता रहा हूं, एक तो मैंने अभी आज दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, एक तो मैंने क्या बताया अभी आपको, एक तो मैंने बताया कि किसी भी 2D फिगर की जो इन रेडियस होती है ना वो होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। भाई रट लेना इसको, मैं पहले बता रहा हूं, इसको रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि मान लीजिए दो इस तरीके से लाइन है, ठीक है, दो इस तरीके से आपके पास लाइन दे रखी है, इन सर्कल की टेंजेंट है, और उनके बीच में अगर इस तरीके से सर्कल बनाए हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इन लाइन को भी टच कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इनकी जो रेडियस होगी ना, सारी की सारी जो रेडियस होगी वो किस में होती है, जीपी में होती है। क्यों होती है इसका रीजन भी मैंने उस टाइम बताया था कि ये जो रेडियस है ना ये जीपी में होती है, ये तो मैंने बताया। लेकिन एक पॉइंट और आपको बताता हूं, मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ आपके पास, ठीक है, कि भाई ये थीटा एंगल बना रही है, तो इन रेडियस का, जैसे मान लीजिए इन दो सर्कल की बात करता हूं मैं, ये दो ही सर्कल की बात करता हूं, तीसरे की मैं नहीं करता, मैं आपसे इन दो, तीसरा हम अपने आप निकाल लेंगे, देखना कैसे। अगर मैं इन दोनों सर्कल की R1 और R2 की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि R1 और R2 का रेशियो क्या होगा अगर ये एंगल थीटा दे रखा है, तो R1 और R2 का जो रेशियो होगा ना वो बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखना ये थीटा है ना, इसका हाफ करना है, ऊपर R1 यानी जो छोटे वाली रेडियस है उसके लिए तो 1 माइनस करना है, और जो बड़े वाली रेडियस है उसके लिए 1 प्लस करना है, तो क्या बनेगा R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप देख सकते हो क्यों आएगा, इसका रीजन आप खुद से प्रूव कर लेना। अगर मैं इसको मिलाऊं ना तो आपको पता है कि ये एंगल जो है इसको इक्वल पार्ट में बांट देता है, थीटा बाई 2, और ये 90 डिग्री होता है, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ भी 90 डिग्री होगा। आप दोनों को सोल्व करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास आराम से निकल के आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना। अदरवाइज मैं कहीं एक बार इनको सब बताऊंगा थ्योरम्स को, तो मैं इनका प्रूफ जरूर बताऊंगा आपको, सभी थ्योरम्स का मैं एक साथ में प्रूफ बता दूंगा। बहुत आसान होता है, कोई प्रूफ करना कोई मुश्किल कहानी नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखना भाई, मैं बहुत कम बातें बताता हूं जिनको आपको याद रखना होता है। मैंने बहुत कम बातें बताएं, शायद जियोमेट्री में बहुत कम बातें जिनको मैंने याद रखने के लिए बोला। जैसे एक तो मैंने 3 4 5 का ट्रायंगल बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक अभी वाली बात पे मैंने जोर दिया है जो मैंने कहा था कि इन रेडियस क्या होती है किसी भी 2D फिगर की, और एक ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, और 2 4 पॉइंट मैंने और भी बताए। एक मैंने 13 14 15 का ट्रायंगल बोला था, मैंने कहा वो ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 3 4 5 ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल्स हैं, इनके जो आप एंगल वगैरह ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप याद जरूर कर लेंगे, लिख लेना कि किसी भी
इस तरीके की आकृति अगर बनती है तो हमें पता है, जैसे मान लो इन दोनों का आपको रेशियो मिल गया, मैं कह दूंगी इनका रेशियो 1:2 मिल गया, मैं बोलूँ कि ये 1 है और ये 2 है, तो आप बता सकते हो ये तो कितना है, क्योंकि जीपी में तो 2 से गुणा होता है, ये तो 4 हो गया, समझ रहे हो, 1 2 और ये तो 4 हो गया। अगर 2 निकाल लेंगे ना तो फिर बाकी हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीपी में होते हैं। और ये पॉइंट याद रख लेना कि इनका जो रेशियो होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। ये था आप लोगों का इन रेडियस पे मैंने बात बताई है। अभी तक मैंने वो वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया, अभी आपके पास सरकम रेडियस आएंगे और वो भी सारी बातें आएंगे। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ इन रेडियस पे, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में क्या लिखा हो अभी, इफ बी आई इक्वल टू आई सी इक्वल टू 6 मीटर, यानी ये वाली 6 है और ये वाली 6 है, I इज इन सेंटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC। इसका एरिया आप लोगों को बताना है भाई कि इसका एरिया कितना होगा। आपके पास दोनों साइड दी हुई है, मुझे बताओ अगर मेरे पास ये एंगल होता तो मैं आराम से इसका एरिया बता पाता, भाई बिल्कुल बता पाते, क्योंकि दोनों साइड है, बीच वाला एंगल है, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया आ जाएगा। हमें कह रखा है कि इन सेंटर है, जैसे ये इन सेंटर होता है ना तो हमें पता है कि ये अगर 60 है ना तो ये बनता है 90 प्लस ये एंगल 60/2 यानी 30, मतलब कितना बना 120। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो एरिया कितना बनेगा, एरिया BIC जो बनेगा वो कितना आएगा 1/2 इंटू दोनों साइड 6 इंटू 6 और इंटू साइन थीटा, यानी कितना बना साइन 120। और साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 यानी कितना आ जाएगा भाई कोस 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना बनेगा 6 इंटू 6 इंटू कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। और आप क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 9√3। इसका एरिया आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कहीं कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हुई है तो आप उसको खुद से सोल्व कर लेना, मेरे से कई बार हो जाती है, मैं आपको पहले बता दूं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर इन सेंटर है तो ये जितना एंगल होता है, ठीक है, तो ये इन सेंटर मतलब अंदर वाला बाइसेक्ट करते हैं तब की बात है, ये बनता है 90 प्लस A/2, और अगर ये एक्सटर्नल वाला होता तो ये बन जाता 90 माइनस A/2, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन इजी है, बस लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 14 15 देन फाइंड इन रेडियस। भाई 13 14 15 मैंने आपको साफ साफ बताया कि इस तरीके से कोई ट्रायंगल है 13 14 और 15, इसमें एक सर्कल बना हुआ था, आपको इसकी रेडियस बतानी है। मैंने आपको बता रखा है कि 13 14 15 इसका एरिया आपको ध्यान में होना चाहिए, कितना होता है भाई 84, ठीक है। कैसे होता है, आप चाहो तो वो क्या बोलते हैं उसको हीरोज फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है, निकाल लेना आप। और इसके एस की बात करूं तो सभी का सम कितना होगा, ये कितना हो जाएगा भाई 21, ठीक है। 21 इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपके पास में इसकी इन रेडियस आर की बात करता हूँ, वो क्या होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, यानी 84/21 यानी कितना बनेगा 4। इसका आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आपने कहा कि मैंने एरिया इतना जल्दी 84 कैसे बता दिया, मैंने बहुत बार बताया पहले क्लास में, कम से कम 5-6 जगह पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 13 14 15, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया 84 होता है। अगर आप इसके कोई मल्टीपल लेते हो, ठीक है ना, मल्टीपल जैसे मतलब समझ गए होंगे आपकी, जैसे मान लो आपने ले लिया 13 का 26 ले लिया, 28 ले लिया और 30 ले लिया, ठीक है, इस तरीके का भी कोई ट्रायंगल बनता तो उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं सिमिलरिटी से। लेकिन आप ये 13 14 15 का एरिया होता है 84, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत काम आएगा आप लोगों के आगे भी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, बहुत अच्छी क्लास आज की। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, क्या लिखा, इफ ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं, यानी ये भी कितना बनेगा 60 बनेगा। इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 3 देन फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की रेडियस बताओ। मुझे एक बात बताना कि आप इस लाइन को भूल जाओ BC को, क्या ये वैसी लाइन है कि दो लाइनें इस तरीके से चल रही हैं और उनमें से सर्कल है, तो आपको इस बात का पता लगाना है कि ये वाली रेडियस आपको दे रखी है 3, तो इसका बताओ कितना है। चलो मान लिया मैंने कि ये रेडियस इसकी R1 है और ये मैंने मान लिया R2 है और ये मैंने मान लिया R3 है। मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे R1/R2 का रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी साइन और थीटा बाई 2, साइन थीटा कितना है 60, उसका आप कितना बनेगा साइन 30 अपॉन ये कितना बनेगा 1 प्लस साइन 30, यही तो बनेगा। तो बताना जरा 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2,
यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 3। मतलब अगर ये वाली साइड R1 1 है तो ये कितनी बनेगी 3, तो ये कितनी बन जाएगी। आप ध्यान से देखना कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई 3 से, तो ये जीपी में होते हैं, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कितना हो जाएगा R3 9 हो जाएगा। लेकिन ये 1 नहीं 3 है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 27। इसका क्या आ गया आंसर आ गया, खत्म है क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझने की कोशिश करो। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करो समझने की, आराम से सारी चीजें समझ आएगी। देखो मैंने किया क्या, मैंने आपसे बोला था कि इस तरीके से जब भी कहीं सर्कल टच करते हैं, अभी तो मैं इजी इजी बातें बता रहा हूँ, आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी, मैं पहले बोल देता हूँ, इसलिए बेसिक सारा क्लियर करके चलें। मैंने बहुत बार बोला है कि इस तरीके से सर्कल जैसे टच करते जाते हैं तो इनकी जो रेडियस होती है वो जीपी में होती है, ये बात मैंने बहुत बार बोली है। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर मैं R1 R2 का रेशियो निकालने की बात करूं तो कितना होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी कितना बनता है 1 माइनस साइन थीटा 60 था, उसका हाफ 30 बन गया अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो ये कितना बन गया 1:3। तो इसका 1:, आप चाहो तो इस सर्कल को उठा लो, इन दोनों का देख लो, ये भी 1:3 आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जीपी में ये 1 है ये 3 है, ये कितना बनेगा 9 बन जाएगा, यानी 3 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से होगा। 1 इक्वल टू 3 है तो 9 इक्वल टू 27, आपकी लार्जर सर्कल की रेडियस आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इस बात पे, इस पॉइंट पे आना भाई, इफ r इक्वल टू 2, यानी इसकी रेडियस है वो 2 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। आपको पता है भाई इसका एरिया जो होता है ना वो क्या होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है इसका एरिया a इंटू बी। लेकिन आपको कह रखा है कि c इतना है और a स्क्वायर बी स्क्वायर इतना है, तो आपको एरिया बताना है। आप तो मुझे बताओ इसकी रेडियस जो होती है ना r, वो क्या होती है भाई, वो होती है a प्लस बी और माइनस c/2। अभी बोला था मैंने, अभी सोल्व करके बताया मैंने कि a प्लस बी माइनस c/2 इसकी रेडियस होती है, बताया कि नहीं बताया, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। तो आप मुझे बताओ रेडियस इसकी कितनी है 2, यानी बनेगा a प्लस बी और माइनस सी, आपको लिखा हुआ 5 और डिवाइड बाई 2 बराबर कितना दे दिया 2, इसकी रेडियस दे दी। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा a प्लस बी बराबर कितना आ गया 2 इंटू 2 4 और 5 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो गया 9। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना आ गया भाई 9 का स्क्वायर 81। आप मुझे बताना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 41, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 41, और उधर जाके वो माइनस हो जाएगा 41, तो 2ab बराबर कितना बच गया भाई सिर्फ 40, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 20। आपसे पूछा था कि आप मुझे इसका एरिया बताना, तो एरिया कितना होता है 1/2 ab, तो 1/2 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा 10, इसका एरिया हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बातें आपको सारी समझनी पड़ेगी, काफी इजी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, चीजें धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करो, आप सारी चीजें अपने आप क्लियर कर पाओगे, कोई बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए वो 2 ही बताए, उनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। आप चाहो तो इसको वैसे भी सोल्व कर सकते थे, उस तरीके से भी सर्कल लेकर, ठीक है। चलिए भाई ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा भाई, आप लोगों पे छोड़ता हूं मैं अगली क्लास तक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ ए बी इक्वल टू 14, यानी जो ए बी दे रखी है ना वो 14 दे रखी है, ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 13, बी सी 15 है, तो 13 14 15 ट्रायंगल का एरिया मैंने बता रखा है कितना होता है, आपको पता है 84 होता है। PQ इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है, PQ डायमीटर है। आप एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि क्या पॉइंट बताया भाई मैंने, पॉइंट ये बताया है कि जब भी कभी कोई 2D फिगर होता है ना, 2D फिगर, उसकी इन रेडियस होती है ना, वो क्या होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, बार बार बोल रहा हूं मैं एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। लेकिन वो सिर्फ उसके अंदर सर्कल बनता है ना तभी होती है, और किसी तरह से नहीं होती, सर्कल बनता है तभी होती है, बात को याद रखिएगा। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, बहुत अच्छी क्लास थी। मैं बता दूं अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी अच्छी क्लास थी, आपको बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने इसमें थोड़ी बातें इसलिए बताई क्योंकि आगे है ना ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, काफी अच्छे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो भाई और आपको अगर जैसे क्वेश्चंस वगैरह या PDF वगैरह में भेजता रहता हूँ ग्रुप पे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।